मैं किसको मानूं कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, फिर कोई शिकवा ना रह जाए, कोई गिला ना रह जाए। राधे राधे भक्तों, मैं ममता चौहान जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक जन्माष्टमी स्पेशल स्टोरी लेके आई हूँ, जो जन्माष्टमी के ही समय पर बीती। तो सुनाने वाले ने एक रिक्वेस्ट करी कि इसे जन्माष्टमी के समय पे सुनाया जाए, तो जो भी कृष्ण भक्त है उनका विश्वास अपने भगवान पे और अधिक हो जाए। ये कहानी है अर्चना गौतम जी की, जो दिल्ली की रहने वाली है, लक्ष्मी नगर। अर्चना गौतम जी यहाँ पर कृष्ण भक्त नहीं थी, वो थी गणेश भक्त। उनकी शादी गौतम जी से हुई और वो कहती हैं कि लक्ष्मी नगर में उनका काफ़ी अच्छा घर था, 2 फैक्ट्रियाँ थी और वहाँ उन्हें खाने को सब कुछ मिलता था, रोटी, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, गालियाँ। जी हाँ, गालियाँ भी सुनने को भरपूर मिलती थी, उसमें भी कोई कसर ना रहती। वो बताती थी कि बचपन से ही गणेश को माना था, तो गणेश को साथ लाई थी ये सोचकर कि जैसे उन्होंने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, वो मेरा यहाँ भी ख्याल रखेंगे। मगर यहाँ पर कहानी कुछ और थी। एक भाभी छोटी वाली और एक भाभी बड़ी वाली, दोनों का ये कहना था कि जब हमारे घर में पहले से ही श्री कृष्ण है, तो फिर ये अलग सा क्या नियम लेके आई है। अब यहाँ पर मुझे लोगों की सोच ये समझ में नहीं आती कि अगर कृष्ण को मानते हैं तो क्या गणेश अलग है, और अगर गणेश को मानते हैं तो क्या कृष्ण अलग है। मानने वाले मनाने वाले न जाने कौन सी समझ लेकर चलते हैं। खैर, अब यहाँ पर गणेश को मानने न दिया जाता और कृष्ण को वो ना मानती, जिससे शुरुआती तौर पर रिश्ता बहुत ही खट्टा था। कोई एक दूसरे से ढंग से बात न करता। अर्चना जी रोज के ही ताने बुने सहती, दिन भर काम पे लगी रहती। गौतम भी कुछ खास अच्छे से उससे बात ना करता, बहुत बिजी रहा करता था। और ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत गया। खुशखबरी आई, मगर खुश उससे कोई भी नहीं हुआ। अब 8 महीने हो गए खुशखबरी को, और घर वालों का कहना था कि अगर लड़की हुई तो अपना पता कर लेना, कहाँ रहना है आगे, लड़का ही चाहिए हमें तो। लेकिन हुई यहाँ लड़की। जब लड़की हुई तो परिवार को छोड़िए, पति ने ही कहा ये तो लड़की है मनहूस कहीं की, इसके आते ही मेरी फैक्ट्री के नुकसान होने शुरू हो गए। हाँ, उसने तेरी जगह पे साइन कर दिए ना, जहाँ पढ़ के डॉक्यूमेंट साइन करने थे या कोई एग्रीमेंट साइन करना था, तेरी जगह पे उसने डिसीजन ले लिया। कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहा है ये गौतम। ये सुनकर शायद अर्चना जी से रहा नहीं गया। उसने कहा कि जितना मुझे कोसते हो सही है, मेरी बेटी तक मत जाओ। तो परिवार से भी थोड़ा कमजोर थी, तो इसी का फायदा लिया करते थे वो लोग। अब यहाँ पर सास ससुर भी सहयोग में ना थे। परिवार की शांति चाहिए थी, मगर वही था, मेजॉरिटी जहाँ जाती थी वहीं पीछे पीछे हो लिया करते थे अपना फायदा देखते हुए। अब दोनों बहुएं, बड़ी वाली, उन्होंने सुना कि जोर जोर से आवाजें आ रही है कि मेरे को अलग कर दीजिए, मेरे को ये मत कहिए, वो मत कहिए। तो अंदर आ गई और कहा, कितनी बदतमीज औरत से तूने शादी की गौतम, इससे अच्छा तो तू कुंवारा ही रह जाता। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ रख लीजिए, इन्हें कुंवारा रहना है तो मुझे बताइए किस पेपर पे साइन करने हैं, मैं अपनी बच्ची के साथ अपना देख लूंगी। पढ़ी लिखी तो थी ही, और गौतम से कुछ होगी ज्यादा ही पढ़ने में। तो गौतम ने बोला कि अब तो फैसला होके रहेगा, और वकील बुला लिया। वकील घर का ही परिवार का था, तो आ गया, पूरी बात सुनी। तो उसने कहा देखिए, ये तो मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। बेटी हुई है तो इसमें इस बच्ची का क्या दोष, किस हिसाब से आप तो इसे मनहूस मत कहिए, आपकी तो खुद की औलाद है। गौतम जी, कैसे हम इस तरह के शब्द लफ्ज बोल जाते हैं उस माँ के सामने जिसने उसे पैदा करते समय भगवान का द्वार तक देख लिया, इतनी पीड़ा सही। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और मैं हमेशा से अपनी बेटियों को ज्यादा प्यार करता हूँ। तो और आपकी भाभी की भी तो बेटियां हैं, किस भाभी की बेटी नहीं है, दोनों को घर से तो नहीं निकाला। ये सुनकर दोनों भाभियां जो हैं तमतमा गई, और गौतम बोला, अरे वकील, यहाँ ज्ञान मत दे, अपना काम कर, बोल कैसे कागज कार्रवाई करनी है, कैसे आगे बढ़ेगा ये काम। इस बदतमीज औरत को मैं इस घर से बेदखल करके रहूंगा।
तो उसने कहा बहुत नहीं बोलूं मतलब, अब बहुत नहीं बोलूंगा तो मेरा तो रोजी रोटी यही है बोलना कोर्ट में, ये तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो भाभियां बोल पड़ी आप बोलिए ना फिर, इस बदतमीज का मुंह देखा है कितना लंबा चलता है, कितनी कैंची से जुबान चलती है इसकी। तो ने कहा भाभी जी आप भी कहीं कम थोड़ी ना है, और अगर अपने पक्ष में वो नहीं बोलेगी तो फिर आप सब तो खाने को खड़े ही हो। ये सुनकर गौतम से सहा नहीं गया और उसने कहा देख अपनी फीस बोल, ज्ञान बहुत सुन लिया तेरा, नहीं तो चलता बन। वो वहां से खड़ा हुआ अपना बैग लेके, अर्चना के सिर पे हाथ फेरा और कहा बेटी अगर कोई भी कुछ गलत करे ना तेरे साथ तू मुझे बताना, इस घर के एक एक बर्तन बजवा दूंगा, इतनी क्षमता रखता हूं मैं। ये सुनकर गौतम और भाभी जी थोड़ा हिचकिचाई कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमारी तरफ से था ना ये वकील, इसको तनख्वाह तो हमने देनी थी, उस तरफ से कैसे लड़ने लगा ये। तो और खाली बोल कर ही नहीं गया, नंबर भी देकर गया और 2 दिन बाद पार्सल के थ्रू फोन भी भिजवाया कि अगर ये ना अपने फोन से तुझे फोन करने दे तो मुझे बेझिझक आधी रात को फोन करना, देख कैसे इनकी ईंट पे ईंट बजा देता हूँ। और चल दिया वहां से। यहाँ गौतम ने एक बार मुंह की खा ली थी और अब ये शायद शुरुआत थी। चलिए आगे न जाने कैसे थोड़े बहुत जो रिश्ते हैं वो सुधरते नजर आए, कोई कहीं से शांत हो गया तो कोई कहीं से शांत हो गया। उन्होंने अपने गणेश को निकाला अपने बस्ते से, ये मानकर कि भगवान जहाँ तू है वहाँ वहीं मुझे रिद्धि सिद्धि मिलेगी, वरना मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानती, मगर ये कहती हूँ कि जिसे मैंने हमेशा से पूजा मेरा विश्वास तो उसी पे अडिग है। ऐसा कह के उन्हें पूजने लगी। अब ये सुना था कि गली मोहल्ले में ना एक बड़ी सी गणेश की मूर्ति आ रही है और सब चंदा दे रहे हैं, अपनी तरफ से सहयोग दे रहे हैं, लेकिन इस परिवार के पास कोई नहीं आ रहा क्योंकि पहले से ही जानते हैं कि ये लोग कृष्ण भक्त हैं और किसी की तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं है, ध्यान बिल्कुल नहीं देते। लेकिन इसका मन था तो इसने अपने पति से कहा, करीबन 2 महीने बीत चुके थे बेटी के हुए, कि आप कुछ मेरी तरफ से बच्ची की तरफ से दे दीजिए, मैं चाहती हूँ कि वहाँ हमारा सहयोग हो। तो उसने कहा देख मेरे पे फालतू पैसा नहीं, तेरे पे है तो तू दे आ, वरना बोल मत। कुछ पैसे तो थे नहीं, माँ बाप से क्या ही मदद मांगती। अपने कान की सोने की बाली निकाल के दी और कहा इसे बेच आइए, जो पैसे होंगे वो दीजिएगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, और ये तू क्या कर रही है? उसने कहा ये सोने की बाली, हाँ सोने की बाली है तभी पूछ रहा हूँ, दिमाग चल पड़ा है क्या? उसने कहा ये सोने की बाली ना मेरी माँ ने मुझे दी है, जो सोने की है पीतल की है, मैं इसका जो करूँ तुम्हें क्या? हाँ बिल्कुल तो जो कर, ऐसा कर 3 गली दूर घर से हमारे एक ज्वेलर की दुकान है, जो तेरा मन आए तू कर, कोई मना नहीं करता तेरे से। वो गई अपनी बेटी को लेकर ज्वेलर की दुकान पे, कान की एक बाली रखी और कहा कि भाई जी इसको ले लीजिए और मुझे इसके बदले पैसे दे दीजिए। तो ज्वेलर उन परिवार को अच्छे से जानता था, कहा था बेटी क्या आन पड़ी है? उसने कहा यहाँ पे जो कुछ काम है मुझे, बताते बताते रह गई। तो उन्होंने कहा एक बाली तो हम नहीं लेते, लेंगे तो पूरा जोड़ा। तो उसने अपना दूसरा बाली भी कान का निकाला और बेहिचक दे दिया और पैसे ले लिए और जाकर दान पुण्य करने लगी। तो उसकी इस श्रद्धा को देखकर वहां पे एक पंडिताइन बैठती थी, कहते हैं बहुत रुतबा था उसका। उसने कहा देख बेटी पैसा ही एक ऐसी चीज है जो तेरी समस्या में तेरी मदद करेगा, परिवार वाले अभी हम पे ना है कह के हाथ झाड़ देंगे, लेकिन इसमें तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान ने ये देख लिया है, वरना भगवान को क्या पैसे चाहिए, 1000 रुपये उसमें से रखे तेरी तरफ से, बाकी तो अपने पास रख, जब जरूरत हो तो तू इसको इस्तेमाल करना। उसने बड़े का मान रखा और अपने घर आ गई। सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था, लेकिन गौतम का बर्ताव ऐसा ही था, रूखा सूखा सा। अब कभी तो इंसान अपने मन को समझा लेता है और कभी कभार ना मन विचलित हो जाता है। तो घर के बाहर खड़ी हुई विचार कर रही थी, यही आंखों में थोड़े से आंसू थे, माँ बाप को याद कर रही थी, अपने समय को, अपने भाग्य को कोस रही थी कि एकदम से एक लाल बत्ती में बड़ी सी गाड़ी में एक लड़का आया। उसने गाड़ी से उतरकर अर्चना जी के पैर छुए और कहा कि दीदी प्रणाम, बधाई दो, देखो मैं कितना बड़ा अफसर बन गया। पहचान नहीं पाई। उसने कहा भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? 2-3 हिंटें दी लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था, शायद समझना नहीं चाह रही थी।
यही ऊपर से जो उनके सास ससुर है उन्होंने देख लिया और गौतम को बताने के लिए एक पॉइंट मिल गया। जैसे ही गौतम घर आया, माँ बापू ने न जाने कौन सी मिर्च मसाला लगाकर बात पेश की। गौतम ने कमरे में रात को खूब हुड़कम मचाया और कहा, कौन है वो, किससे बात करी थी, शादी से पहले तेरा कोई प्रेम प्रसंग था ना। तो उसने बताया कि वो मुझे बहन करके बोल रहा था और मैं उसे नहीं पहचान रही थी। कहते अरे अरे अरे, कितनी सीधी औरत है, कैसे पहचानेगी। हाँ, यही सब रंग रलियां मनाई होंगी शादी से पहले। तो आज सब्र का बांध शायद फाइनली टूटा था। अब समझ गई थी कि ये लोग सुधरेंगे भी नहीं और सुधरे भी नहीं। कहा, आप ऐसा कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आज बिना किसी हलचल के मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दीजिए। किसी ने भी कुछ और सोचा नहीं, न रोकने की कोशिश की, न समझने की, न समझाने की। अगले दिन माँ बेटी को माँ बाप के घर पहुंचा दिया। अब माँ बाप के घर में गई तो देखती है कि माँ बापू ठीक ठाक ही चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अब पति का फोन आता है। इससे पहले उसे पता लगता है माँ बाप से कि वो जो लड़का जिसे तू ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिसे तूने मुफ्त में न जाने कितने बच्चों को तूने ट्यूशन पढ़ाया था, उसमें से एक आईपीएस हुआ है, तेरे घर मिलने जाऊंगा करके बोल रहा था, तो हमने पता बताया, आया था मिलने। उसे अचानक से याद आया कि अच्छा, ये वही रोहन था जिसको मुफ्त में उसने पढ़ाया था और अब उसे पहचान भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इन्हीं कुछ सालों में इतना कुछ बीत चुका था। 1 साल तो शादी को ही हो गया था और 2 साल पहले वो वहां से निकला था, तो 3 साल हो गए थे और सब कुछ इतना बुरा था कि अब कुछ भी याद नहीं रहता था। कहाँ आया था, तभी गौतम का फोन आया तो उसने सब बताया कि आपको मैं बता रही थी उस दिन जो माँ बाबूजी ने लड़का बताया था, वो हमारे ही घर के पास में रहने वाला एक रोहन था जिसको मैंने फ्री में पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा, चल चल कहानियां बनाना बंद कर, ठीक है, वहां से तू जो मनगढ़ंत कहानी बनाएगी मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं है, मुझे सब पता है तेरा। ये सुनकर आंखों से इतने आंसू बह रहे थे और मंदिर में सोचा अपने गणपति के पास बोलूंगी और देखा तो वहां भगवान की मूर्ति नहीं पा रही। परिवार से पूछा तो माँ ने कहा, हम भी कृष्ण को ही मानते थे, तू गई तो उसके बाद हमने गणेश की मूर्ति का क्या करना था, दिवाली पे विसर्जित कर दी। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, माँ, जब अपने घर से लड़की जाती है, अपना आंगन, यादें सब छोड़ जाती है और एक गणेश तो में भारी पड़ गए मेरे। ऐसा कह के आंसू आते आते घोंट लिए उसने। लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप पे बच्चे अपना हक कभी नहीं भूलते हैं। बहुत गुस्सा हुई और माँ बाप ने भी सुन लिया। अब दोनों माता और पिता बेटी को लेकर ससुराल पहुंचे। न जाने ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ ठीक हो गया। पैर पड़े होंगे, थोड़ा माफी मांगी होगी। पिता की आंखें सुर्ख लाल थी। जो बेटी के कमरे में पहुंचे विदाई लेने, तो कहने लगे, अरे वो रास्ते में ना आंख में कुछ चला गया था बेटी, बड़े अच्छे एक्टर होते हैं पिताजी, अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देते, सब तकलीफें खुद खुशी खुशी झेल जाते हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ इस दर्द को। अब पिता ने विदाई ली, माँ ने बेटी के आगे हाथ जोड़े, समझाया और अब बेटी थोड़ी सी विनम्र हो गई। धीरे धीरे परिवार में सब ठीक होने लगा। थोड़े पैसों की भी मदद की होगी। अब सब खुश थे। वो भी सबके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी। करीबन 4 साल बीत गए, सब कुछ ठीक हो रहा था, धीरे धीरे ठीक हो गया। उनको फिर से 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा बेटी 11 साल के हुए और जो बड़ी बेटी थी 15 साल की। तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें किसी एक बाबा के मंदिर में जाना है और वो जन्माष्टमी के समय का समय था। तो सारा परिवार गया, सब ठीक थे, आपस में मिल बांट के गए। जब रेलवे स्टेशन से रिसोर्ट पहुंचे या कह लीजिए धर्मशाला पहुंचे तो पाया कि दोनों जुड़वा बच्चे कहीं नहीं है। खूब ढूंढा, 24 घंटे हो गए, नहीं मिले। पुलिस के पास गए, खबर लिखवाई, नहीं मिले। अब उसका एक मानना, जो अपने माँ बाप के पास गई थी वो, और उस समय उसे एक इंसिडेंट याद आया कि कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ और गणेश की मूर्ति नहीं थी। तो मैंने ये कहा था कि बस यही होते हैं कृष्ण भक्त। जो कृष्ण भक्ति में पड़ जाता है उसे कृष्ण यही बता देते हैं कि और किसी भगवान का जो है मान सम्मान ना होने दे।
यही बताते होंगे ना, तभी तो आप ऐसे हो गए, तभी तो आपने जो है मेरे अगेंस्ट जाकर मेरे गणपति को मुझसे दूर करवा दिया। और ये बात को याद करके वो कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण कृष्ण करके रोने लगी कि मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो। हालांकि अब वो दोनों भगवानों को मानती थी, पूरा परिवार दोनों भगवानों को मानता था, लेकिन फिर भी और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो कह रही थी ना मुझे गणेश से कुछ मिला, ना मुझे कृष्ण से कुछ मिला, मैं किसी को नहीं मानती। आंखें सुर्ख लाल थी, 2 दिन से सोई नहीं थी अपने बच्चे के इंतजार में, बच्चों के इंतजार में। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने भी पूरी खोजबीन करनी शुरू कर दी। दिल बैठा जा रहा था ये सोच कर कि पुलिस ये खबर लेकर ना आ जाए कि अब बच्चे नहीं रहे या नहीं मिल रहे। बस रोज इसी दुआ में, और ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे बच्चे नहीं मिले तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अब सब परिवार वाले एक दूसरे को नहीं, खुद को कोस रहे थे। पति ये कह रहे थे कि अगर मैं बच्चों के पीछे पीछे उस दिन चल दिया होता तो मेरे बच्चे आज नहीं खोते। माँ कह रही थी न जाने मैंने किस भगवान को किस समय गलत कहा जो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। और बहन ये कह रही थी कि मैंने अपने भाई बहन का ख्याल नहीं रखा जो मेरे साथ नहीं। बस ये सोच सोच के सब दुखी थे। दादा दादी सारे रिश्तेदार उन्हें ढूंढ रहे थे पागलों की तरह, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। किससे पूछे, किससे बोले। जन्माष्टमी का त्यौहार था, मन्नी शुरू हो गई थी, छोटी छोटी झांकियां निकल रही थी, लेकिन किसका मन लगे किस झांकी में। कृष्ण तू है तो बता, तू है तो बता। गणपति बप्पा मोरिया दिल में दोनों गाने गाए जा रहे थे, बस आंखें बच्चों को तरस रही थी। आइए झांकी देखिए, कैसी झांकियां हैं, ऐसी सुनाई दे रही थी, मगर किसको क्या सुनाई दे। तभी 15 साल की बेटी ने माँ का हाथ बहुत जोरों से पकड़ा। माँ ने पलटकर बेटी की तरफ देखा तो उन्होंने देखा एक झांकी जा रही है जिसमें कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति है और उसके पीछे बड़ी बड़ी 2 फोटो लगी है दोनों बच्चों की, और नीचे एड्रेस लिखा हुआ है और साथ में फ़ोन नंबर लिखा है, और लिखा है अगर किसी को इन बच्चों के बारे में पता हो तो हमें संपर्क करे जल्द से जल्द। जैसे ही वो उस झांकी के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा तो वहाँ एक छोटा सा बालक था जो ग्वाला बना था। उसने कहा ये मेरे ही घर पर हैं। तो उन्होंने कहा हमें वहाँ ले चल। वो आगे आगे चलता, वो पीछे पीछे दौड़ते, रोते रोते, खाना खाना करते करते घर पहुँचे तो पता लगा किसी दूध वाले के घर पर वो है। दूध वाला सुबह दूध बेचने गया और जब आ रहा था तो रास्ते पर ये दोनों बच्चे सुबह ही बैठे मिले और इन्हें अपने घर ले आया। बच्चों से फ़ोन नंबर पूछा तो बच्चे उस समय इतने चालू हुआ नहीं करते थे, आज से करीबन 20 साल पहले की बात है। फ़ोन नंबर याद नहीं था, एड्रेस में केवल दिल्ली पता था, कुछ सूझा नहीं। तो सोचा 2-4 दिन बाद जन्माष्टमी है, झांकी निकालेंगे और इसके द्वारा लोग जो इकट्ठे होते हैं उन्हें किसी से कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा। और देखिए आप तक पहुंच गए। तो अर्चना जी ने उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद किया। भगवान का धन्यवाद करने मंदिर में पहुंची तो देखा वहां सभी प्रकार के भगवान रखे हैं। उसने पूछा आप किस भगवान को मानते हैं, तो बड़ा हिचकिचाए। गौतम ने कहा छोड़ो अब ये सब बातों पे फिर मत उलझो, बच्चे मिल गए हैं, घर चलते हैं इनका धन्यवाद करके। उसने कहा नहीं, मैं पूछना चाहूंगी आप किस भगवान को मानते हैं। उनका हम किसी भी भगवान को नहीं मानते, या फिर हम सभी को मानते हैं। ऐसा कोई भगवान स्पेसिफिक थोड़ी ना होता है, भगवान तो सिर्फ एक है, नियत अच्छी होनी चाहिए, कहने लगी। और मेरे जीवन की शुरुआत ही मैंने एक नए पहलू की शुरुआत ही इस गलत सोच से करी कि कृष्ण अलग और गणेश अलग और गणेश अलग और कृष्ण अलग। हालांकि एक बार जब मैंने अपने कालों की बाली दी थी उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि मुझे कृष्ण में गणेश और गणेश में कृष्ण दिख रहे हैं। इन्हें बताया भी था, लेकिन उस समय ये बर्ताव अच्छे से नहीं किया करते थे और मुझे पागल हो गई ये बोल के टाल दिया। उस समय ही मुझे समझाते कि ये दोनों एक होते हैं तो शायद इतनी बड़ी गुत्थी आज सुलझी है। कृष्ण ने मेरे बच्चे मुझे आज वापस किए हैं, तो किसका धन्यवाद करूं, उस गणेश का जिसने मुझे बच्चे दिए या उस कृष्ण का जिसने मुझे वापस लौटाए। भगवान भला किसी का बुरा करते हैं या कोई भगवान अलग होते हैं, ये बस मानने के ऊपर है। ये आज मुझे समझ आ गया। गौतम भी आंखों में आंसू लिए यही सोच रहे थे कि अगर पहले हमने इसे इतना प्रताड़ित ना किया होता तो शायद जिंदगी और खुशनुमा लम्हों से जी जा सकती थी।
आज की ये सत्य घटना बस यही बताने के लिए थी, और कृष्ण जन्माष्टमी की स्पेशल स्टोरी थी तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी इसी समय सुनाई जाए, मैंने सुनाई। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इतना संयम रख के अगर आपने कहानी सुनी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहानी सुन ली हो तो कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे, और जल्द लौटूंगी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए। राधे राधे।